दोस्तों नमस्कार। आप अभी तक मेरे चैनल पर मेरी कहानियाँ, मेरी कविताएं, मेरे उपन्यासों के बारे में सुन रहे थे। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे पैतृक गांव की कृषि संपदा, जो फिलहाल चारों तरफ धानों से भरा हुआ है। परंतु अभी कुछ दिनों पहले जो असामयिक बरसात हुई थी, उससे खेतों में काट कर रखे हुए धानों की स्थिति बहुत खराब है। कुछ तो जम भी रहे हैं पानी में पड़े पड़े। ये देखिए, इनकी हाल कुछ इस तरह से पड़ी हुई है। इन धानों का अब क्या होगा? ये ऐसी दशा हो रही है इस पूरी फसल का, जो फिलहाल मेरे खेत में ही लगा हुआ धान है। मेरे खेत में ही काट कर रखा हुआ धान था, जो ढोने के लिए तैयार था, मड़ाई के लिए तैयार था, पर इस स्थिति में पड़ा है कि धान खेत में ही जम रहे हैं। फिलहाल पानी तो सूख सा गया है, परंतु अभी खेतों में पानी पड़ा हुआ है, भरा हुआ है। खेतों में पानी है। जो खड़ी फसलें हैं वो तो नुकसान नहीं हुई हैं, जो काट गई थी धान की फसलें वो तो बुरी स्थिति में हैं, बिल्कुल सड़ रही हैं, पुआल भी सड़ रहे हैं, धान जम रहे हैं। ये है किसानों की स्थिति। शायद इसीलिए कहा जाता है कि किसान सबसे बड़ा जुआरी होता है। यह है किसानों का दर्द। कौन सुनता है किसानों के दर्द को? सरकार भी अनसुना कर देती है। दोस्तों, ये हाल है किसानों का। खैर, कुछ ये तो छोटे स्तर पे हुए हैं, ज़्यादातर फसलें बिल्कुल खड़ी पड़ी हैं। वे तो अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन उनको काटने की स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि धान के खेतों में 6 इंच से मेड़ के बराबर तक पानी भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में धान को काट कर भी कहाँ रखा जाएगा? यही है किसान भगवान की असली मेहनत। परंतु कभी कभी प्रकृति धोखा दे देती है, जिसकी वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फिलहाल स्थिति काफ़ी कुछ ठीक ठाक लगती है, परंतु जो धान खेतों में कटे पड़े हुए हैं, उनकी स्थितियाँ बिल्कुल ख़राब हो रही है। धान के अंदर बिल्कुल चावल जो होता है वो काले काले पड़ चुके हैं, जैसे फफूंद लगी हुई हो। देखिए धानों के खेत। ये उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला है, ग्राम चौकी खैरा। यहीं का मैं मूलतः निवासी हूँ और इन्हीं ज़मीनों में, इन्हीं गाँवों में खेला पला बढ़ा पढ़ा हूँ। और फिलहाल अभी इंदौर में रहता हूँ, लेकिन समय समय पर अपने गांव के दर्शन भी करता रहता हूँ। कृषि से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोग मेरे टेरेस गार्डन को भी देखते होंगे शायद। अर्बन डॉट ग्रीन स्पेस, जो मेरी छत पर, टेरेस पर सब्जियों की हम लोग फसल उगाते हैं। इसीलिए उगाते हैं, इसीलिए ये सब कर पाते हैं, क्योंकि हम माटी से जुड़े हुए लोग हैं। मेरे बच्चे भी उसमें, इस टेरेस गार्डन में पूरे इत्मीनान और तल्लीनता के साथ लगे रहते हैं। अपने काम के साथ कृषि से भी जुड़े रहते हैं, गाँव से दूर रहकर भी। यही है हम
किसानों की असली पूंजी कृषि। परंतु क्या करें, कोई भी किसान क्या करेगा जब असामयिक बरसात, असामयिक तूफान हो जाती है, जिससे भारी नुकसान भी हो जाता है। और जब धान या अन्य फसलें, गेहूं, धान, चना, सरसों, जो भी फसलें अगर वही मंडी में जाती हैं तो मिट्टी के मोल हो जाती हैं, उनके दाम नहीं मिलते हैं। किसानों की पीड़ा कौन समझता है। शहर वाले लोगों को क्या पता कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है, कितना पसीना होता है फसल उगाने में और शहरों के किचन तक पहुंचने में। देखिए ये वो आपको दूर दिखाई पड़ रहा होगा, कुछ महिलाएं भीगे हुए धानों को उठा उठा कर इकट्ठा कर रही हैं। ये है कटे हुए धानों की फसल का हाल। देखिए सूरज शाम होने को है, लगभग 4:30 5:15 बजने वाले हैं। ये अभी ऐसी स्थिति में यहाँ सूरज है। गांव की हरियाली देखिए, गांव ऐसे हरे भरे पड़े हुए हैं और यहाँ की आहो हवा कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी सी है। देखिए जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक आपको धान से खेत पड़े हुए खेत दिखाई पड़ेंगे, हरे भरे पके हुए पेड़ पौधे। दोस्तों यह वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ, जहाँ से मैंने शुरू किया था वो स्थिति आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपको मैं अपने गांव को दिखाऊंगा दूसरे वीडियो में। आपका देखने के लिए, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।